Class 7 English medium social science. Today we will start the chapter first long answer type question. चलिए चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करता हूँ. राइज ऑफ द रीजनल किंगडम्स के जो क्वेश्चन आंसर है लॉन्ग तो सुनते. चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा पहला. राइट अबाउट द टेरिटरी एक्सटेंट एंड आर्कोलॉजिकल अचीवमेंट ऑफ इन 3 नॉर्थन किंगडम. ठीक है, अपने को जो नॉर्थन किंगडम्स है, ठीक है, उसका भी अपने को किसी भी 3 राज्यों के उसकी जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, सीमा है, उसका विस्तार है और उसकी उपलब्धि के बारे में आपको बताना है. चलिए पहला है हमारे पास तो गुर्जर परिहार. ये शासक थे जिन्होंने कुछ उत्तर भारत के राज्यों पर अधिकार देखते. गुर्जर प्रतिहार एस्टेब्लिश द स्टेट ऑफ मारवा इन राजस्थान. उन्होंने निर्माण किया, मेवाड़ का निर्माण किया जो कि राजस्थान में. एंड गेन प्रोमिनेंस. गेन का मतलब प्राप्त करना, प्रोमिनेंस मतलब शोहरत. ड्यूरिंग द रूल मतलब शासक नागाभट्ट, है ना. किसे शासनकाल में? नागाभट्ट के शासनकाल में. ये एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना. द एम्पायर, अपने एम्पायर को बढ़ाया. बाय एनेक्सिंग द स्टेट ऑफ मालवा. एनेक्सिंग का मतलब होता है हड़प लिया उन्होंने किसके? मालवा को और भरूच को. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द एम्पायर वॉज मीरभोज. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूलर का शासक था वो मीरभोज था. हु कंक्वर्ड मतलब विजय प्राप्त की, कन्नौज और उसको अपनी कैपिटल बनाई. चलिए दूसरा बात करते हैं अपन. दूसरा जो राज्य है उसकी बात करेंगे, उसके शासक देख लेते पहले. द पालास, ठीक है. द पाला डेंसिटी मतलब वंश होता है, वॉज फाउंडेड बाय गोपाला. गोपाला ने इसको फाउंड किया, ठीक है. फाउंडेड का मतलब होता है स्थापना. ही वॉज एन इलेक्टेड किंग. वो एक चुना गया राजा था. बाय द नोबलेस, है ना. रईसों के द्वारा. नोबलेस का मतलब होता है रईस. बिकॉज द प्रीवियस रूलर हैड डाइड इशूलेस. क्योंकि जो पुराना जो शासक था वो मर चुका था. इशूलेस मतलब निसंतान, उसको कोई संतान नहीं थी और वो मर चुका था. ही कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र. उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी. धर्मपाला एंड देवपाला वेयर द फेमस रूल ऑफ दिस डायनेस्टी. यहाँ के जो फेमस रूलर थे वो कौन थे? ये दोनों, एक तो धर्मपाला और देवपाला. धर्मपाला फाउंडेड द फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री. ठीक है, धर्मपाला ने फाउंडेड की स्थापना की फेमस बुद्धिस्ट, बुद्ध भगवान, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का मतलब होता मठ. मठ की स्थापना की कहाँ पर? विक्रमशिला में. नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिकम इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर हायर लर्निंग. और ये दोनों जो यूनिवर्सिटी थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, महत्वपूर्ण स्थान का, सेंटर था किसके लिए? हायर लर्निंग के लिए, सीखने के लिए. चलिए तीसरे हम राज्य की बात करते हैं. उसके शासक थे चंदेल्स. द चंदेल्स रूलर रूल्ड ओवर बुंदेलखंड, है ना. बुंदेलखंड बोलते हैं इसको अपन, बुंदेलखंड, ठीक है. बुंदेलखंड के शासन थे. द लैंड बिटवीन द यमुना एंड नर्मदा रिवर्स. दोनों के बीच का क्षेत्र था, दोनों नदियों के बीच का. द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज कीर्तिवर्मन. यहाँ पे सबसे बड़ा जो पावरफुल शासक था वो कीर्तिवर्मन था. देयर कैपिटल वॉज खजुराहो. उसका कैपिटल खजुराहो था. विच हैज़ मेनी ब्यूटीफुल एंड फेमस टेम्पल्स बिल्ड बाय द चंदेल्स. और चंदेल राजाओं ने बहुत ही फेमस और सुंदर टेम्पल्स, मंदिरों का निर्माण करवाया. चलिए सेकंड क्वेश्चन है. हाउ वाज द सेकंड बैटल ऑफ तराइन डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन?
एंड व्हाट लेड टू दिस डिफरेंट आउटकम। देखिए, जो पहला जो तराइन का युद्ध लड़ा गया था वो दूसरे युद्ध से किस तरह से अलग था और इसके परिणाम क्या हुए देख सकते हैं इसमें। द फर्स्ट बैटल तराइन वेयर वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान। जो पहला तराइन का युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। एंड तो 1192 सेंचुरी में ही रिटर्न विथ हिज फोर्सेस। जो दूसरा जो राजा था, ठीक है ना, दूसरा राजा की बात कर, ठीक है, अटैक पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध। दिस वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। यह तराइन का दूसरा युद्ध कहलाता है। ही डिफीटेड चौहान। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया एंड कैप्चर्ड हिम, और उसको बंदी बना लिया। बिकॉज ऑफ लेक ऑफ यूनिटी, क्योंकि एकता की कमी थी अमंग द राजपूत किंग के बीच में। दिस विक्ट्री एस्टैब्लिश्ड गौरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर नॉर्थन इंडिया। ये विक्ट्री से जो गौरी था वो काफ़ी शक्तिशाली बन गया नॉर्थन इंडिया में, ना, उत्तर भारत के ऊपर उन्होंने अपनी पकड़ बना ली। आफ्टर पृथ्वीराज चौहान डेथ ही बिकम द रूलर ऑफ रीजन ऑफ दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान के मौत के बाद में वो रूलर बन गया, वो शासक बन गया दिल्ली का, राजस्थान का। एंड द फाउंडेशन ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया वाज लेड, और उसने स्थापना कर दी उसने तुर्किश रूल की। तुर्की जो नियम थे उन्होंने तुर्किश नियम लगा दिए इंडिया में। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द नेसेसरी क्वालिफिकेशन टू बी कमिटी मेंबर ऑफ सभा इन चोला पीरियड। क्योंकि जो चोला पीरियड था, चोला काल में जो समिति के सदस्य होने के लिए आवश्यक, ठीक है, आवश्यक जो क्वालिफिकेशन था वो क्या था। चलिए देखते हैं अपन। पहला, पहला है ऑल दोज who wish become member of the sabha should be owner of land from which land revenue is collected। मतलब पहला है कि वे सभी जो सभा के सदस्य बनना चाहते हैं उन्हें उस भूमि का मालिक होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व एकत्रित किया जाता है। ठीक है, जहाँ से भी, जैसे अगर उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, एक व्यक्ति अगर उस क्षेत्र का लगान अगर वो वसूल किया जाता है तो वो उस क्षेत्र का ही मालिक होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड, दे शुड हैव देयर ओन हाउसेस, उनके खुद के घर होने चाहिए वहाँ। दे शुड बिटवीन 35 to 70 ईयर्स एज, 35 और 70 के बीच आयु होना चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेद, जिनको वेद का ज्ञान होना चाहिए। दे शुड बी होनेस्ट, वो ईमानदार होना चाहिए। एंड वेल वर्स्ड, ठीक है, यहाँ पे जो वर्स आ गया, वर्स का मतलब होता है तजुर्बा होना चाहिए उनको। इन एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, ठीक है, मतलब जो उसको अपन सभा कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, मामले में, है ना, जो भी समिति, जो भी सभा है उसके मैटर में वो उसको तजुर्बा होना चाहिए। अगला पॉइंट है, इफ एनीवन हैज़ बीन मेंबर ऑफ एनी कमिटी, अगर कोई किसी कमेटी का मेंबर है इन लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल से, ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, तो वो दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। चलिए लास्ट, anyone who has not submitted his account, जिस किसी ने भी अपना खाता नहीं खोला है, ठीक है, नहीं जमा किया है, नहीं खोला है, as well as those of his relatives,
साथ ही उनके रिश्तेदारों ने भी। कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, तो वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया हमने। आगे के जो 2 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपको सेंड करेंगे। थैंक यू।